हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय शानू रावत। और दोस्तों आज एक बार फिर आप सभी के जो सामने आया हूं अपनी ग्रामर की वीडियो के साथ, जिसमें कि दोस्तों जो अपना काइंड्स ऑफ प्रोनाउन का टॉपिक चल रहा है, पर्सनल प्रोनाउन पे हम बात कर रहे हैं। उसी के जो आज नेक्स्ट टॉपिक या फिर कह सकते हैं उसी का जो नेक्स्ट सेशन है उसको आज मैं आप सभी के सामने लेकर के आया हूँ। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपना पॉजेसिव केस, इट्स मींस प्रोनाउन का मोस्ट इंपोर्टेंट केस। बहुत ही मजा आने वाला है। आज का वीडियो जो है मेरा बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि ये जो मेरा आज का सेशन है इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं और आज मैं आप सभी को दिखाऊंगा कि कैसे इस इतने टिपिकल और कंफ्यूजिंग पॉइंट को हम कितनी इजीली सीख सकते हैं। तो चलो दोस्तों आज की जो अपनी वीडियोस की शुरुआत कर रहा हूं। और एक दोस्तों छोटी सी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा चैनल सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपके कोई भी ऐसा भाई है, दोस्त है जो कि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता या फिर जिसको इंग्लिश से डर लगता है, तो उसे वीडियो का जो मेरा लिंक है उसको जरूर सेंड करो, जिससे कि उस भाई की भी जो है मदद हो सके। और ये जो मैं इंग्लिश की क्रांति चला रहा हूं या फिर क्रांति इंग्लिश के क्षेत्र में लाना चाह रहा हूं, इस क्रांति में हर कोई पार्टिसिपेट कर सके और हर किसी मेरे भाई की मदद हो सके। तो चलो भाई शुरू कर रहा हूं अपना आज का सेशन। बड़ा जबरदस्त आज का सेशन होने वाला है। देखो भाई आज जो हम पढ़ेंगे अपना पॉजेसिव केस। ठीक है जी, आज हम पढ़ेंगे अपना पॉजेसिव केस। और ये पॉजेसिव केस मैंने आपको एक दिन पहले भी पढ़ाया था नाउन में, आप सभी को याद भी आ रहा होगा। नाउन जिस दिन क्लियर कर रहा था उस दिन पॉजेसिव केस पढ़ाया था बड़े बढ़िया तरीके से। लेकिन आज हम इसे एक बार फिर पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे इसे प्रोनाउन में। तो नाउन की कहानियों वाली ही कुछ कहानियां हैं, कुछ मिलती जुलती हमारी टर्म्स है जो कि इसमें आएंगी। तो सारी चीजों को एक साथ जो है मैं आज आपके साथ कवर करने वाला हूं। तो देखो भाई सबसे पहले एक बेसिक सी बात समझो कि पॉजेसिव केस के अंदर आप इस केस वर्ड से डर रहे हो तो केस वर्ड का मतलब होता है आपका यूज। और अगर आप इस पॉजेसिव वर्ड से डर रहे हो तो इस पॉजेसिव वर्ड जो है ये वर्ड मेरा बना है पोजेशन से। अगर आप इस पॉजेसिव वर्ड से डर रहे हैं तो ये वर्ड मेरा बना है पोजेशन से। ठीक है जी। और ये जो पोजेशन वर्ड है, इस पोजेशन वर्ड के अंदर आप देख पा रहे हैं पॉजेस। ठीक है मेरे भाई। और पॉजेस जो होता है इसका आपका हिंदी मीनिंग होता है रखना। ठीक है, जब रख रहे हैं आप किसी चीज को तो इट्स मींस आप उसके मालिक हैं भाई। नॉर्मल सी बात है, आप किसी चीज को अपने पास होल्ड कर रहे हैं तो नॉर्मल सी भाई आप उसके मालिक हैं। अब आपको पता चला आप किस चीज को रख रहे हैं, इट्स मींस आप उसको पॉजेस कर रहे हैं, तो आपका वर्ड बना पोजीशन। तो ये जो पोजीशन वर्ड है मेरे भाई, इसका मतलब आपका क्या होता है? इसका मतलब होता है भाई अधिकार। पोजीशन वर्ड का मतलब आपका क्या होता है? अधिकार। इट्स मींस जब आपको किसी एक टर्म का दूसरी टर्म पर अधिकार दिखाना हो तो वहां पर जो आप नाउन का या फिर प्रोनाउन का यूज करते हैं वही यूज आपका कहलाया जाता है मेरे भाई पॉजेसिव यूज या फिर पॉजेसिव केस। बात समझ में आई? तो जब नाउन की बात कर रहा था तो डबल नाउन को लेकर के मैंने आपको पॉइंट क्लियर किया, लेकिन आज प्रोनाउन की बात कर रहा हूं तो आज प्रोनाउन के रिगार्डिंग बात को क्लियर करूंगा। तो देखो भाई अगर बात आती है आपके प्रोनाउन चैप्टर की, तो प्रोनाउन चैप्टर के अंदर जो ये आपका पॉजेसिव केस है, इसके अंदर मुझे दो चीजें देखने को मिलेंगी। इसके अंदर मुझे मेरे भाई दो चीजें देखने को मिलेंगी। और कौन कौन सी होंगी वो दो? एक तो मेरा सबसे पहला होगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। एक तो सबसे पहला मेरा क्या होने वाला है भाई? पॉजेसिव एडजेक्टिव मुझे जो मिलने वाला है। और एक मुझे मिलने वाला है भाई पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है जी, आज मुझे दो चीजें जो है मिलने वाली है। और आज की जो पूरा मेरा सेशन होने वाला है, वीडियो होने वाली है, आज मैं इन दोनों पर ही बात करूंगा, क्योंकि यहां से मेरे क्वेश्चन आते हैं। और अक्सर क्या 90% बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं और वास्तव में ये कंफ्यूजिंग है। मेरे अकॉर्डिंग ये वास्तव में कंफ्यूजिंग है, लेकिन जब आप इस वीडियो को देख लेंगे तो किसी भी बच्चे को ये कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा। इसके रिगार्डिंग सभी डाउट्स आज आपके क्लियर होने वाले हैं। ठीक है भाई, देखो ध्यान से समझते चलना है क्या बीमारी है क्या कहानी। भाई पॉजेसिव एडजेक्टिव के अंदर तुम्हारे आते हैं माई, अस, our, your, his, her और आपका its या फिर एक और आता है आपका their। ठीक है जी। पॉजेसिव एडजेक्टिव के अंदर मात्र इतने प्रोनाउन आते हैं। जो पॉजेसिव प्रोनाउन है इसके अंदर आपका आता है भाई माइन, आवर्स, योर्स या फिर आपका हिज या फिर आपका आता है हर या फिर आपका आता है मेरे भाई देयर्स। ठीक है जी। तो ये जो मैंने टर्म्स आपके सामने लिखी, ये सभी के सभी जो प्रोनाउन है ये मेरे पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और ये जो मेरे प्रोनाउन है ये सारे के सारे मेरे पॉजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है जी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। ये तो सब मैं पहले पढ़ा चुका भाई। टेबल पढ़ी होगी तो टेबल के जो
लास्ट की 2 कॉलम्स थी उसमें मैंने पजेसिव केस को लिखा था, जिसमें कि पहली कॉलम में पजेसिव एडजेक्टिव सारे लिखे थे और दूसरी कॉलम में मैंने आपके सामने सारे के सारे पजेसिव प्रोनाउन लिख दिए थे। ठीक है भाई, अब ये तो मुझे याद थे, सभी बच्चे को पहले से याद होंगे। मेन चीज है कि इनका यूज कैसे होता है, कहां पर होता है। ठीक है भाई, तो उस पॉइंट को समझिए। देखो भाई, एक बेसिक सी बात है जो आपको अपने माइंड से सीखनी है, क्योंकि मेरा काम है मैं आपके अंदर एक थिंकिंग स्किल्स डेवलप करना चाहता हूं, जिससे कि आप लाइफ टाइम इंग्लिश को एंजॉय कर सकें, रटे ना। भाई देखो, दोनों जो वर्ड है पजेसिव एडजेक्टिव या फिर पजेसिव प्रोनाउन, तो पजेसिव वर्ड तो दोनों में आ रहा है, मतलब काम तो दोनों ही वर्ड मेरा पोजीशन शो करने का करेंगे। पहली बात भाई, पजेसिव वर्ड दोनों में आ रहा है, इट्स मींस काम दोनों ही टर्म्स, भले ही वो पजेसिव एडजेक्टिव हो या पजेसिव प्रोनाउन हो, पोजीशन को शो करने का करेंगे। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है उसको समझिए कि ये जो है मेरे भाई, ये है मेरा एडजेक्टिव और ये जो है ये है भाई मेरे प्रोनाउन। ठीक है जी। अब आप सभी को मैंने बताया था कि एडजेक्टिव क्या होती है। एडजेक्टिव मेरी होती है क्वालिटीज। एडजेक्टिव आर द क्वालिटीज। इट्स मींस किसी भी इंसान के जितने भी गुण हैं वो सभी के सभी आपके क्या है मेरे भाई, एडजेक्टिव है। समझ रहे हैं? जैसे कि मैं कह दूं राम इज अ गुड बॉय, तो ये जो गुड है, ये गुड क्या है भाई, एडजेक्टिव है। मैं बोलूं सीता इज अ टॉल गर्ल, तो टॉल क्या है, मेरा एडजेक्टिव है। मैं बोलूं कि शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, अब भाई इंटेलिजेंट क्या है, मेरा एडजेक्टिव है। क्यों है? क्योंकि ये इसके क्वालिटी है, उसकी गुण है। ठीक है मेरे भाई। अब आप सभी जानते हैं कि क्वालिटी अपने आप की थोड़ी होगी, किसी ना किसी चीज की होगी। क्वालिटी खुद में थोड़ी खुद कुछ होती है भाई। किसी भी आइटम को लोगे तो उस आइटम की क्वालिटी होगी, किसी इंसान को लोगे तो उस इंसान की क्वालिटी होगी, गुण होंगे, दोष होंगे। तो वो गुण हो या दोष हो, सब कुछ आपके एडजेक्टिव होते हैं। इसी प्रकार से आप किसी भी जगह की बात करेंगे तो उस जगह के अंदर कोई क्वालिटीज होंगी, जैसे कि वो जगह बहुत महंगी है, वो जगह बहुत ठंडी है, बहुत गर्म है, बहुत वहां पे बारिश होती है, तो सब उसकी क्वालिटीज हैं। तो आपको पता चला कि क्वालिटी किसी ना किसी की होती है। अब भाई क्वालिटी किसी ना किसी की होती है, इट्स मीन्स वो किसी अनदर पर्सन की हुई, और अनदर पर्सन है, थिंग है, प्लेस है, तो भाई उसका अपना एक नाम होगा, और अपना एक नाम होगा तो इट्स मीन्स आप क्वालिटी किसकी दिखाओगे, नाउन की दिखाओगे। बात समझ में आई क्या कहना चाह रहा हूं? तो आपने एडजेक्टिव की मदद से क्या बात बताई कि अगर आप भाई क्वालिटी की बात करोगे तो क्वालिटी किसी ना किसी टर्म की होगी, इट्स मीन्स आप जो है किसी ना किसी के बारे में बताएंगे। तो मुझे यहां से पता चला कि एडजेक्टिव तो कभी अकेला आता नहीं है, एडजेक्टिव तो अपने आप में किसी ना किसी की क्वालिटी बताता है। तो जिसकी क्वालिटी बता रहा है वो भी जरूर आएगा, तो वो कौन होगा, वो एक नाउन होगा। तो मुझे यहां से एक बात पता चल गई मेरे भाई कि जो मेरा पजेसिव एडजेक्टिव है, जो मेरा पजेसिव एडजेक्टिव है, उसके बाद में मेरे भाई क्या आएगा, हमेशा एक नाउन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि फिर से भाई मेरी इस बात को समझिए, जो मैं कहना चाह रहा हूं इजी वर्ड्स में कह रहा हूं, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में। भाई एडजेक्टिव का मतलब होता है आपकी क्वालिटी। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, आपकी क्वालिटी। अब भाई क्वालिटी है तो क्वालिटी किसी न किसी की होंगी, और वो किसी की भी होंगी, तो वो जो होगा जिसकी क्वालिटी है वो ग्रामर में क्या होगा, नाउन होगा। क्योंकि मैंने बताया था कि हर एक वस्तु, हर एक इंसान, हर एक जगह का जो नाम है उसको नाउन कहते हैं। तो मुझे पता चला कि जो ये एडजेक्टिव है ये बताएगा क्वालिटी, तो क्वालिटी किसकी बताएगा, नाउन की बताएगा। तो मुझे पता चल गया कि पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा भाई कैसे आएगा, नाउन के साथ आएगा। इट्स मींस हमेशा नाउन के पहले आएगा। बात समझ गए, पहला पॉइंट। ठीक है जी, दूसरी बात पर आ जाओ। अब मैंने एडजेक्टिव की बात कर ली, इसमें बात हो रही है भैया प्रोनाउन की, और प्रोनाउन के बारे में मैंने आपको बता चुका हूं या अच्छे से क्लियर कर दिया कि भाई प्रोनाउन तो कोई भी वो शब्द होते हैं ना कि जो नाउन की जगह आते हैं। तो भाई नाउन का तो इसमें कोई रोल ही नहीं। अब ये पजेसिव प्रोनाउन, इट्स मींस पोजेशन भी दिखाएगा और प्रोनाउन भी है, तो नाउन तो इससे जरूरत है नहीं। इट्स मींस ये हमेशा भाई कैसा आएगा, ये हमेशा आएगा आपका अकेला। ये हमेशा कैसा आएगा मेरे भाई, अकेला। कहने का मतलब क्या है, पॉइंट को दिमाग में बैठा लेना, कभी भी गड़बड़ नहीं हो सकती इस पूरे पॉइंट से अगर इस तरीके से पढ़ लिया तो। पॉइंट मेरा मात्र इतना सा है कि जो ये मेरा पजेसिव प्रोनाउन है, जो मेरा पजेसिव प्रोनाउन है, उसके बाद कभी भी आपका नाउन नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि भैया ये है प्रोनाउन, और प्रोनाउन जो है खुद नाउन की जगह पर आता है। समझ पा रहे हैं बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? लेकिन जो आपका एडजेक्टिव है उसके साथ में हमेशा एक नाउन आएगा। बात क्लियर हो गई? जैसे कि एग्जाम्पल्स पे आपने भाई इतनी दिमाग की दही थोड़ी करने की जरूरत है। एग्जाम्पल्स है हमारे पास रामबाड़। ठीक है, एग्जाम्पल से देखो भाई, मैं आपके सामने कहता हूं कि माई बुक, समझ रहे मेरे भाई,
मैंने बोला माई बुक, ठीक है। आप सभी देख रहे हैं मेरी पुस्तक, तो पुस्तक की विशेषता बता रहा हूं ना कि बुक किसकी है भाई, मेरी है। तो आपने बुक की क्वालिटी बताई, तो ये आपका बन गया मेरे भाई माई बुक। तो ये जो मेरा माई था ये अधिकार भी दिखा रहा था, लेकिन साथ ही साथ क्वालिटी दिखा रहा था, तो ये था मेरा पॉसेसिव एडजेक्टिव। लेकिन इसके साथ भाई मुझे क्या लाना पड़ा, बुक लाना पड़ा। समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपके इसी सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर दूं, भला कैसे, देखना रूल कहां से कहां जाएंगे, चीजें कहां से कहां पहुंचेंगी, ये आपको नोटिस करते चलना। मैं इसी एग्जांपल को थोड़ा सा जो चेंज कर देता हूं, ठीक है जी। मैं बोलता हूं मेरे भाई दिस बुक इज माई बुक, ठीक है जी। मैंने आपके सामने ये एग्जांपल दिया कि दिस बुक इज माई बुक, इट मीन्स यह पुस्तक मेरी पुस्तक है, ठीक है जी। अब बात को यहां से आपको क्लियर करना है। आपने सेंटेंस में देखा यह पुस्तक मेरी पुस्तक है, तो साफ साफ शब्दों में आप सभी ने देखा कि भैया माई बुक मैंने ले लिया। लेकिन आप सेंटेंस में देख रहे हो कि बुक यहां पर भी था और मैं यहां पर भी लेकर के आ गया। इट्स मीन्स मैं एक ही नाउन को 2 बार लेकर के आ गया। तो भाई सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ग्रामर कभी भी रिपीटेशन को अलाउड नहीं करती। दिमाग में बिठा लो कि ग्रामर कभी भी रिपीटेशन को अलाउड नहीं करती। इट्स मीन्स अगर आप किसी भी नाउन को बार बार लिख दे रहे हैं एक ही सेंटेंस के अंदर, तो सेंटेंस गलत है। भले ही पढ़ने में आपको सही लग रहा हो, लेकिन वास्तव में वो सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ग्रामर रिपीटेशन अलाउड नहीं करती, और इस रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए ही तो प्रोनाउन बना। बात को समझो, इस रिपीटेशन को खत्म करने के लिए ही तो प्रोनाउन बना है मेरा, ठीक है। तो आपने देखा यहां पर ये बुक की रिपीटेशन हो गई, लेकिन इस बुक के पहले एक पजेसिव एडजेक्टिव भी आ रहा है। तो अब क्या किया जाए, तो इसी रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए जब आपको पोजीशन भी दिखाना हो एक नाउन का दूसरे नाउन, सॉरी एक प्रोनाउन का दूसरे नाउन पर, और आपको वहां पर रिपीटेशन देखने को मिले, तो इस टर्म को अवॉइड करने के लिए बनाया गया मेरे भाई पर्सनल प्रोनाउन। इसको ही अवॉइड करने के लिए क्या बना, पर्सनल प्रोनाउन आपका बना। तो आप इस सेंटेंस को सही कैसे करेंगे, आप इसको सही करेंगे दिस बुक इज माइन। आप क्या लेकर के आओगे, दिस बुक इज माइन। तो आपने यहां से एक बात और सीखी, आपने यहां से एक बात क्या सीखी कि माई बुक की जगह मैंने क्या यूज कर लिया, माइन यूज कर लिया। इसका मतलब क्या है, उस बात को समझ लेना। दिमाग में अगर बैठ गई तो भाई पूरी ये मान लो पॉजेसिव एडजेक्टिव का मैटर ही खत्म है। कि जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है प्लस नाउन होता है, इन दोनों को मिलाकर ही तो बनता है मेरा पॉजेसिव प्रोनाउन। इन दोनों को मिलाकर मेरा भाई क्या बनता है, पॉजेसिव प्रोनाउन बनता है। इस बात को दिमाग में डालिए मेरे भाई, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन को अगर मैं एक साथ मिला दूं तो क्या बन जाता है मेरे भाई, पॉजेसिव प्रोनाउन बन जाता है। जैसे कि आपने देखा कि ये माई बुक था, तो इस माई बुक की जगह पर मैं क्या लेकर के आया, माइन लेकर के आया। तो इस माइन का यहाँ पे मतलब क्या है, माई बुक ही मतलब है इसका। लेकिन मेरे भाई इसने क्या काम करा कि इसने इस नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड कर दी। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन बराबर पॉजेसिव प्रोनाउन। बात समझ में आ रही है मेरे भाई, नहीं आ रही, पॉइंट क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा। एग्जांपल्स दूंगा बहुत सारे जिससे कि आपको बात समझ में आ जाए, ठीक है जी। जैसे कि मैं और थोड़ा सा आपको इसी पॉइंट पे क्लियर करता हूं, तो इसे साफ कर रहा हूं, ये आप सभी जानते हैं। देखो भाई, अगर मैं आप सभी के सामने बेसिक से इसी पे बात करूं तो इस बात को समझिए कि इसका मतलब क्या, कहने का मतलब है कि अगर आपका कहीं पर माई प्लस कोई नाउन लिख रहा है, जैसे कि अभी लिखा हुआ था कि दिस बुक इज माई बुक, तो माई के साथ नाउन आ रहा था। तो भाई ये जो माई के साथ नाउन आ रहा है, इसकी जगह पर आप यूज कर सकते हैं आपका पॉजेसिव प्रोनाउन, और पॉजेसिव प्रोनाउन भाई क्या बनता है, माइन बनता है। इसी प्रकार से अगर आपका अस प्लस नाउन आ रहा है तो आप जो क्या कर सकते हैं वहां पर यूज कर सकते हैं अवर को। इसी प्रकार से अगर आपका योर प्लस नाउन आ रहा है तो आप क्या बना सकते हैं मेरे भाई, योर्स बना सकते हैं, ठीक है जी। इसी प्रकार से अगर आपका आ रहा है हिज प्लस नाउन तो आप उसको हिज बना सकते हैं। इसी प्रकार से आपका आ रहा है हर प्लस नाउन, तो मेरे भाई उसको क्या बना सकते हो, हर्स बना सकते हैं आप। आपका आ रहा है इट प्लस नाउन, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे बात करूं इट्स प्लस नाउन, तो इसको आप जो कभी कुछ चेंजेस इसमें आप नहीं कर सकते, ये आपका डिक्टू रहेगा, ठीक है। इसका हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, इसमें ग्रामर का रूल नहीं लगता।
लेकिन अगर आपका कहीं पर आ रहा है देयर प्लस नाउन, क्या आ रहा है देयर प्लस नाउन, तो आप इसको क्या बना सकते हैं, देयर्स बना सकते हैं। ठीक है जी। क्यों बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, इस बात को समझिए। हम इसको इसलिए बना सकते हैं क्योंकि भाई ये जो माई था ये था पॉजेसिव एडजेक्टिव, और ये जो नाउन था ये एक नाउन था नॉर्मली। और अगर किसी सेंटेंस के अंदर पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन आ रहा है और वहां पर रिपीटेशन आपको देखने को मिल रही है तो उस रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए पॉजेसिव प्रोनाउन मेरा आ जाता है। तो इसी वजह से मैं क्या लेकर के आऊंगा, पॉजेसिव प्रोनाउन। जैसे कि अगर मेरी माई आ रहा है तो इट्स मींस फर्स्ट पर्सन के आप पॉजेसिव एडजेक्टिव ला रहे थे, तो आप क्या ला दोगे भाई, फर्स्ट पर्सन का जो है पॉजेसिव प्रोनाउन लेकर के आ जाओगे। बात समझ में आ रही है मेरे भाई, कहां से क्या चीजें बन रही हैं। तो आपको यहां से बिल्कुल साफ साफ शब्दों में समझ में आ गई बात को। बात की जो पॉजेसिव प्रोनाउन है भाई वो कैसा रहेगा, वो हमेशा रहेगा अकेला। वो हमेशा कैसा रहेगा, अकेला। जैसे कि आप सभी ने देखा कि इसके अंदर तो खुद नाउन समाया हुआ है, इट्स मींस इसके अंदर तो खुद नाउन छिपा हुआ है, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। समझ रहे हैं मेरे भाई। लेकिन जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो हमेशा कैसे आएगा भैया, नाउन के साथ। ये अकेला नहीं आ सकता। अगर आपने इसका कहीं पर भी अकेले का यूज किया तो सेंटेंस गलत। आ रही है बात समझ में, कुछ नहीं आ रही, कुछ दिमाग में चल रहा है भाई, या फिर खिचड़ी ही पक रही है। ठीक है ना, चलो कुछ समझ में आ रहा होगा। आई होप इतना भी ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको क्लियर नहीं कर पा रहा। चलिए 1 सेकंड का समय दीजिए। चलिए भाई अब आगे बढ़ जा रहा हूं, थोड़ा सा इसी को डिटेल में लेके चल रहा हूं आपके साथ। तो आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि जो पॉजेसिव प्रोनाउन है भाई वो हमेशा अकेला आता है। लेकिन ध्यान देना कि जो पॉजेसिव प्रोनाउन है इसकी बात कर लेता हूं पहले, फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव भी कर लूंगा। कि जो मेरे भाई ये पॉजेसिव प्रोनाउन है इसको लेकर के कई बार कुछ बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, या फिर एक मिथ जो है माइंड में बैठ जाती है कि ये तो ऑब्जेक्ट के तौर पे ही आ सकता है क्योंकि अकेला आएगा। तो भाई ऐसी कोई जरूरी नहीं कि ये ऑब्जेक्ट के तौर पे ही आए। आपका पॉजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल एज अ सब्जेक्ट भी किया जा सकता है और आपके पॉजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल एज अ ऑब्जेक्ट भी किया जा सकता है। तो बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है भाई। इस पॉइंट से आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि ये पॉइंट बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। जैसे कि एग्जांपल दूंगा काफी सारे इस पे। भाई मैं बोलता हूं ही लॉस्ट माई पेन एज वेल एज योर या फिर योर्स। ठीक है जी, एग्जाम्पल को समझिएगा। ठीक है, ये मैंने आपके सामने एग्जाम्पल दिया। मैं कहता हूं कि उसने मेरा पेन खो दिया, साथ ही साथ तुम्हारा भी खो दिया। ठीक है जी, क्या कह रहा है कि उसने जो है मेरा पेन खो दिया, साथ ही साथ तुम्हारा भी खो दिया। अब ध्यान दो मेरे भाई, साफ साफ देख रहे हो माई पेन क्या आ रहा है, माई पेन। जब मेरा माई पेन आ गया इट्स मींस पेन आ गया, समझ रहे हैं। तो भाई दोबारा तो पेन लिखा नहीं जा सकता, समझ रहे हैं। तो यहां पर मैं एग्जांपल आपको दूसरा थोड़ा सा इसको चेंज कर दे रहा हूं। मैं इसको ऐसे बनाता हूं कि एज वेल एज योर पेन या फिर योर्स। अब ज्यादा प्यारा लग रहा है। अब देखो मैंने एग्जांपल बनाया कि ही लॉस्ट माई पेन एज वेल एज योर पेन होगा या योर्स होगा। तो भाई जब माई पेन आ गया इट्स मींस पेन आपने एक दफा ले लिया, तो एक बात बताओ, दोबारा से तो आप नाउन की रिपीटेशन को शो करोगे नहीं, या फिर नाउन की रिपीटेशन तो आप लाओगे नहीं। जब आप नाउन को रिपीट नहीं करना चाह रहे तो भैया नाउन की जगह प्रोनाउन लाओगे, लाजमी सी बात है भाई। नाउन नहीं लाना चाह रहे तो प्रोनाउन लाओगे। तो कौन सा प्रोनाउन आएगा कि जो पोजीशन को भी दिखा दे। तो आपको पता है कि मैंने आपको सिखाया था कि योर प्लस नाउन है अगर, तो इसकी जगह पर क्या आ सकता है आपका, इसकी जगह पर आपका आ सकता है योर्स, क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन को अवॉइड करने के लिए मैं पॉजेसिव प्रोनाउन को लेकर के आता हूं। तो भाई क्या आएगा मेरे सेंटेंस के अंदर, योर्स आएगा। तो आपने यहां पर देखा कि ये जो योर्स आ रहा है इट्स मींस मेरा पॉजेसिव प्रोनाउन आ रहा है, इसका इस्तेमाल किस तौर पे हुआ भैया, ऑब्जेक्ट के तौर पे होगा। अब मोस्टली बच्चों के माइंड में ये मिथ होती है कि केवल ऑब्जेक्ट के तौर पे होगा। भाई ऑब्जेक्ट के तौर पे नहीं हो सकता, सब्जेक्ट के तौर पे भी हो सकता है। कैसे होगा इस बात को समझो। मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं, मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। मैंने बोला आवर कंट्री या फिर आवर्स
इज अ ग्रेट कंट्री। ठीक है जी, इस बात को समझना, इस एग्जाम्पल से दिल खुश हो जाएगा आप सभी का भाई। ठीक है ना, एग्जाम्पल से दिल खुश हो जाएगा। कैसे भाई? मैं कह रहा हूं अवर कंट्री इज अ ग्रेट कंट्री ठीक होगा या फिर अवर्स इज अ ग्रेट कंट्री ठीक होगा? आंसर आपके हाथ में, सोचना थोड़ा सा भाई। एक तरफ है अवर कंट्री, एक तरफ है अवर्स। आप देख पा रहे हो कंट्री वर्ड ये रहा। अब इसके पहले लग रहा है ग्रेट, इसके पहले लग रहा है ग्रेट। अब ये ग्रेट जो है मेरा एक एडजेक्टिव है, लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव नहीं है। समझ रहे हैं? अगर पजेसिव एडजेक्टिव होता तो इसको अवॉइड करना पॉसिबल था, लेकिन भाई नॉर्मल एडजेक्टिव है, इसे तो मैं अवॉइड ही नहीं कर सकता। समझ रहे हैं? तो इस कंट्री का तो कुछ कर नहीं सकता, बार बार कंट्री ला नहीं सकता, तो भैया क्या लाऊंगा? आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री। बात समझ में आ रही है क्यों लेकर के आ रहा हूं, कैसे कर रहा हूं? कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना शीशे की तरह। किसी को कंफ्यूजन हो तो भाई कमेंट कर देना, हालांकि एग्जांपल और दूंगा। भाई देखो दूसरा, देखो मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया हर गार्डन या फिर हर्स इज अ ब्यूटीफुल गार्डन। एग्जाम्पल आप सभी के सामने है, जल्दी से इसका आंसर दे दो भाई, गर्मी बहुत हो रही है। चलो जल्दी से बताओ क्या होगा? हर्स, हर गार्डन या फिर हर्स इज अ ब्यूटीफुल गार्डन। अब फिर से देखो वही बात आ गई भाई, गार्डन वर्ड आ रहा है, गार्डन वर्ड आ रहा है भाई, नाउन की रिपीटेशन हो गई। इस गार्डन से पहले ब्यूटीफुल आ रहा है, एडजेक्टिव है, इसका मैं कुछ कर नहीं सकता। पजेसिव होता तो कर लेता, लेकिन मेरे भाई यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन आ रहा है, तो इसको तो हटा सकता हूं ना। तो भाई क्या आएगा? पजेसिव प्रोनाउन आएगा, तो बन गया ना सब्जेक्ट। ठीक है ना, तो परेशान मत हो जाना, कभी गलत फहमी दिमाग में पालो कि पजेसिव प्रोनाउन केवल ऑब्जेक्ट के तौर पर आता। नहीं भैया, दोनों जगह आएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, बीच में भी आएगा, बीच में भी आएगा। देखो कैसा आएगा अभी बताता हूं। ठीक है जी, एक एग्जाम्पल और देखो कि बात कैसे जाना। एग्जाम्पल बढ़िया से होना चाहिए कुछ, जैसे कि भाई दे मीट योर फ्रेंड्स एंड माई फ्रेंड्स, या फिर आप मुझे बताना कि यहां पे माइन इन द थिएटर। ठीक है जी, इन द थिएटर। ये मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया है। ठीक है जी, अब इस एग्जांपल को देखो, आपका और कंफ्यूजन दूर होगा। मैं बोलता हूं दे मीट, वो मिले तुम्हारे दोस्तों से और मेरे दोस्तों से थिएटर में। ठीक है मेरे भाई, आप साफ साफ देख पा रहे हैं योर फ्रेंड्स। क्या देख पा रहे हैं? योर फ्रेंड्स, माय फ्रेंड्स। अब एक बात बताओ, एक ही सेंटेंस के अंदर दो बार भैया फ्रेंड्स तो आ नहीं सकता, क्योंकि साफ साफ शब्दों में बता चुका हूं कि भाई एक नाउन एक सेंटेंस के अंदर एक बार से ज्यादा बार नहीं आ सकता। अगर ला रहे हो तो भैया गलती कर रहे हो। ठीक है जी, तो बात आपको क्लियर है यहाँ पे। अब यहां पर एक मिथ और निकल करके आती है, बहुत समस्या आती है, बच्चा बड़ा मजा यहां पर क्रिएट हो जाता है कि अगर मैं अपनी क्लास में होता। क्यों मजा आ जाता? क्योंकि आप सभी मेरे सामने बैठे होते और मैं आप सभी की पर्सनली इंडिविजुअली एक एक बच्चे की यहां से सलाह ले लेता, तो मुझे आप सभी का जो माइंड का थिंकिंग लेवल है वो सब पता चल जाता। ठीक है ना, कि आप कितना समझते। क्योंकि बच्चा ऐसा क्वेश्चन एक लगा देता है कि सर आपने माई फ्रेंड की जगह तो माइन का ऑप्शन दिया, यहाँ योर फ्रेंड की जगह योर्स क्यों नहीं किया? भाई समझ रहे हो ना, क्वेश्चन तो आना चाहिए कि जी योर फ्रेंड तो आप मानते हो, इसको तो आप छेड़ नहीं रहे, तो माई फ्रेंड को क्यों छेड़ रहे हो? भाई रूल तो सबके लिए सेम। तो मेरे पे ध्यान देना, कभी भी पहले वाला जो नाउन होता है ना, अगर ऐसी कंडीशन फंस जाए कि डबल पजेसिव एडजेक्टिव के साथ में नाउन आपको देखने को मिला, जैसे यहाँ भी पजेसिव एडजेक्टिव यहाँ भी, तो भाई एक जगह तो नाउन रखना पड़ेगा। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम पहले वाले को एज इट इज छोड़ते हैं, दूसरे वाले के साथ चेंजेस करते हैं। तो जैसे हम माई फ्रेंड है ना, तो भाई इसको हम चेंज करके क्या बना दूंगा? माइन में बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो माइन है ये मेरा सही है, माई फ्रेंड्स नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता मेरे भाई? फ्रेंड्स दो बार नहीं आ सकता। तो बात क्लियर हो गई भाई कि पजेसिव जो प्रोनाउन है वो कहीं भी आ सकता है, सब्जेक्ट की जगह भी, ऑब्जेक्ट की जगह पे भी, लेकिन अकेला आएगा। बात दिमाग में बैठा लेना, अकेला आएगा। यहाँ पर हर्ष था, वर्ब आई है भैया, नाउन कुछ नहीं है। यहाँ पर माइन के बाद इन आ गई, प्रीपोजिशन आ गई, नाउन कुछ नहीं है।
इसी के साथ यहाँ पे योर्स आ गया, इसके साथ कोई नहीं है, समझ रहे, अकेला आएगा। लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव जहां जहां मिलेगा हमेशा नाउन के साथ मिलेगा। भला कैसे? एग्जाम्पल देखो, ये रहा माई, पजेसिव एडजेक्टिव था, नाउन था इसके साथ। ये रहा पजेसिव एडजेक्टिव, नाउन था इसके साथ। ये रहा पजेसिव एडजेक्टिव, नाउन था इसके साथ। ये रहा आपका पजेसिव एडजेक्टिव, नाउन था इसके साथ। बात क्लियर कर पा रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूं? तो हमेशा याद रखो, रामबाण ट्रिक है, रामबाण नियम है, पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ, पजेसिव प्रोनाउन हमेशा अकेला। ये ऐसे मान लो पजेसिव प्रोनाउन है जंगल का खुला शेर, कोई साथ में टिक ही नहीं सकता भाई। और पजेसिव एडजेक्टिव है चूहा, अपनी चुईया के साथ चलेगा। चुईया कौन? नाउन। ठीक है जी, ऐसे याद रख लो। चलो थोड़ा और डिटेल में चलते हैं, इसके बिल्कुल गहराई तक जाएंगे। पॉइंट ऐसा पढ़ दो कि जिंदगी भर दिक्कत ना आए। चलो अब एक बात समझना, कई बार पजेसिव केस में एग्जामिनर आप सभी का पागल बनाने के लिए एक बढ़िया सा काम कर देता है, और वो बढ़िया सा काम क्या है वो सीखना है आपको। वो बढ़िया सा काम क्या करेगा भाई? वो आपके सामने लिखेगा हर, हर्स, या फिर केवल हर लिखा, ठीक है, और इसमें ऐसे लगाया, बोला फ्रेंड। ठीक है जी, इसी के साथ और एग्जांपल देख लो, कभी कंफ्यूजन रह जाए। मैंने बोला हिज, और फिर एक अपोस्ट्रोफी लगा दिया और बोला ड्रेस। ठीक है मेरे भाई, इसी के साथ आप और एग्जांपल देखो भाई, हिज ड्रेस हो गई। एक दो एग्जांपल और प्यारा सा देख लेता है। मैंने बोला आवर, फिर वो लगाता है अपोस्ट्रोफियस और बोलता है हाउस। तो मेरे भाई ये बताओ, जो मैंने तीनों आपके सामने टर्म्स लिखी है, सही है या गलत है? अगर आपका माइंड काम कर रहा है तो आंसर आ रहा होगा, और पहली बार पढ़ रहे हो तो आंसर मैं बता दूंगा, क्यों चिंता कर रहे हो? ठीक है ना भाई? देखो, बात को बिल्कुल साफ साफ शब्दों में समझ लेना। हर शब्द, हिज शब्द और अवर शब्द, ये तीनों के तीनों वर्ड भैया मेरे क्या हैं? पजेसिव एडजेक्टिव। भाई तीनों शब्द मेरे क्या हैं? पजेसिव एडजेक्टिव है। जब पजेसिव एडजेक्टिव है तो इट्स मींस पजेशन तो ये भैया दिखा ही रहे हैं, समझ रहे हो भाई? पजेशन तो दिखा ही रहे हैं। और जब मेरे भाई ये पजेशन खुद दिखा रहे हैं, सोचना, जब ये खुद पजेशन दिखा रहे हैं तो क्या दोबारा से पजेसिव केस का इस्तेमाल किया जा सकता है? सोचो भाई, पजेशन तो एक ही बार दिखाओगे, क्या 10 बार पजेशन दिखाया जा सकता है? नहीं दिखाया जा सकता। तो जब ये ऑलरेडी पजेसिव केस में आ रहे हैं, मतलब पजेशन दिखा रहे हैं, तो इनके साथ अलग से पजेसिव केस इट्स मींस अपोस्ट्रोफियस या फिर अपोस्ट्रोफ का यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर करता हूं तो गलत होता है। इट्स मींस जैसे ही मैंने तीनों लिखे हैं भाई, तीनों गलत हैं। ये कैसे बन सकते हैं? आपके सीधा सीधा लिख सकते हैं आप हर फ्रेंड। ठीक है, जैसे कि ये था, ये मेरा हो सकता था हिज ड्रेस। ठीक है, ये था मेरा, ये था हमारा अवर हाउस, ये मेरे ठीक थे। ठीक है, लेकिन अगर इनके साथ में आपने अपोस्ट्रोफी एस या फिर अपोस्ट्रोफ का यूज करा तो भैया सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सुपरफ्लुएंस एक्सप्रेशन में चला जाएगा, और सुपरफ्लुएंस एक्सप्रेशन का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक। और ग्रामर एक ईमानदार लोगों की लैंग्वेज है, ये ज्यादा नहीं चाहते, ये चाहते जितने से काम चले बस उतना दे दो, हमें ज्यादा नहीं चाहिए। समझ रहे हैं ना? तो भाई ये सुपरफ्लुएंस हो जाता है, गलत हो जाता है। तो आप एक बात यहां से समझे होंगे, आपने यहां से क्या सीखा कि किसी भी पजेसिव एडजेक्टिव के साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज या फिर अपोस्ट्रोफ का यूज नहीं किया जा सकता। बात समझ में आई मेरे भाई? मैंने क्या कह दी कि किसी भी पजेसिव एडजेक्टिव के साथ अपोस्ट्रोफी एस या फिर अपोस्ट्रोफ का यूज नहीं किया जा सकता। अगर कर दिया तो गलत कर दोगे। क्यों कर दोगे? क्योंकि खुद पजेशन दिखा रहे तो डबल पजेशन दिखा नहीं सकते, इसलिए गलत हो जाता है। और ये जो आपके अपोस्ट्रोफी एस है और अपोस्ट्रोफी इन की मदद से पजेशन दिखाया जाता है नाउन के बीच में। अगर आपके दो नाउन है तो उनके बीच में पजेशन दिखाया जाता है, ना कि प्रोनाउन में पजेशन दिखाया जाता है। ठीक है भाई, बिल्कुल पॉइंट्स को क्लियर रखो और आगे बढ़ो यार। अभी तो बहुत कुछ इसमें बाकी है, अभी तो पिक्चर बाकी है, ये तो ट्रेलर है। ठीक है भाई, चलो कॉपी वॉपी भाई करते रहना, वीडियो रोक लेना बैक करके। ठीक है, चलो आगे की बात कर लेते हैं। अब आगे की बात यार और समझो, गलती से आप में से किसी का मेंस देने का मन बन गया, एसएससी सीजीएल की तरफ चला गया, सीपीओ की तरफ चला गया, तो भाई मुझे तो उसका भी ध्यान रखना है। समझ रहे हैं ना? और भाई एक छोटी सी बात और सीख लो। कई बच्चे कमेंट कर रहे हैं, प्लस मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि सर मेरा
सीपीओ का एग्जाम है, सर मेरा सीजीएल का है, सर मेरा बैंक का है, क्या मैं भी वीडियो देखूं? भाई जिस बच्चे का पेपर है और इंग्लिश आ रही है, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, यूपीटेट हो, सीटेट हो, डिफेंस हो, एफकैट हो, या फिर एसएससी हो, बैंक हो, और एसएससी में आपका कोई सा भी हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, या फिर स्टेनोग्राफर का हो, भाई हर एक एग्जाम की इंग्लिश करवा रहा हूं। जिस किसी ने यहां से कर ली ना, मेंस तक भागे चले जाना, अगर इंग्लिश पढ़ने की जरूरत पड़ जाए तो मेरे पास आ जाना, ठीक है ना भाई? तो याद रखो हर एक एग्जाम की इंग्लिश है इसमें, और इससे ऊपर इंग्लिश का कुछ लेवल नहीं बना, इससे आसान कुछ नहीं बना। अगर दिमाग में आ रहा हो किसी बच्चे की गलतफहमी बैठ गई हो कि मुझे तो और आसान शब्दों पढ़नी है, शुरू से पढ़नी है, तो भैया इससे शुरुआत कुछ नहीं। इससे शुरुआत एक चीज है, नर्सरी में एडमिशन ले लो, अपना एबीसीडी सीखो, वर्ड वर्ड बनाने सीख लो आप, फिर मेरे पास आ जाना, ठीक है ना भाई? तो बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ और हर बच्चे को लेके चल रहा हूँ, बिल्कुल वीक से वीक को और हाई लेवल से हाई लेवल के को, क्योंकि कोई भी कंसेप्ट स्किप नहीं कर रहा। जैसे मैं अपनी क्लास में पढ़ाता हूं उससे कहीं ज्यादा बेटर कंटेंट इसमें दे रहा हूं। अपनी क्लास में टॉपिक को स्किप कर जाता हूं क्योंकि वहां मेरे ऊपर प्रेशर होता है, वहां मैं खुला नहीं खेलता, यहाँ मैं खुले शेर की तरह खेल रहा हूं। मेरा मन जहां करेगा, जो मेरा दिल गवाही देगा वो यहाँ पे पढ़ाऊंगा। यहाँ मैं किसी का प्रेशर में काम नहीं कर रहा भाई, इसीलिए अपना चैनल बनाया। मुझे काफी ऑफर्स थे कि सर हमारे चैनल पे काम कर लीजिए, सर हमारे साथ मिलकर काम करो, लेकिन मैं किसी के साथ नहीं गया क्योंकि भाई मेरा मन है मैं ईमानदारी के साथ काम करूं। इंग्लिश में क्रांति लाना चाहता हूं तो क्रांति लाऊं। कोई फर्जी मुझे 2 नंबर का ना ही पैसा चाहिए और ना ही मेरे इतने बड़े खास सपने कि मुझे BMW चलानी है। भाई की तो जिंदगी बढ़िया चल रही है, ऐसी चलेगी, ठीक है ना? तो मुझे तो सेवा करनी है, सेवा कर रहा हूं, ठीक है ना भाई? तो मन से पढ़े जाओ। खैर टॉपिक पे आ जाओ, भाषणबाजी का शौक नहीं भाई मुझे। देखो अब कुछ वर्ड लिख रहा हूं, वर्ड्स को समझना भाई। एक तो मेरा वर्ड होता है सेपरेशन, एक मेरा वर्ड होता है फेवर, और एक मेरा वर्ड होता है पार्डन, ठीक है भाई? इन 3 शब्दों को ध्यान रखना। ये 3 शब्द ग्रामर में ऐसे बने हैं कि जिनके साथ में अगर आप पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करोगे तो सेंटेंस गलत हो जाता है, ठीक है जी? मतलब कैसे बात, क्या मैं कहना चाह रहा हूं, पॉइंट को समझना। मैं मेरे भाई ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो सेपरेशन वर्ड है, फेवर वर्ड है और पार्डन वर्ड है, इन तीनों ही शब्दों के साथ में पजेसिव एडजेक्टिव, किसका मेरे भाई? पजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर इस्तेमाल करोगे तो मीनिंगलेस हो जाते हैं। भला कैसे? मैं बोलता हूं हिज सेपरेशन, हिज सेपरेशन इज वेरी पेनफुल, ठीक है मेरे भाई? तो आपने सेंटेंस में देखा क्या शब्द है? सेपरेशन। वर्ड क्या है? सेपरेशन। सेपरेशन से पहले मैंने क्या लगाया मेरे भाई? हिज। हिज मेरा क्या है? एक पजेसिव एडजेक्टिव, और मैं कह रहा हूं पजेसिव एडजेक्टिव कभी आ नहीं सकता, मैं पजेसिव एडजेक्टिव लगा रहा हूं, तो भैया सेंटेंस क्या कर दिया? गलत कर दिया। तो सही कैसे करूंगा? तो भाई सही करूंगा मैं सेपरेशन फ्रॉम हिम, सेपरेशन फ्रॉम हिम इज वेरी पेनफुल, ठीक है भाई? अब मेरा सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है भाई? तो याद रखें कि सेपरेशन फेवर पार्डन, मेरे साथ बोलो जल्दी से, सेपरेशन फेवर पार्डन, फिर से बोलो, सेपरेशन फेवर पार्डन। सेपरेशन फेवर पार्डन के साथ कभी भी एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव का यूज नहीं किया जा सकता है, नॉर्मली टर्म चलती है, ठीक है? जैसे कि 1-2 एग्जाम्पल और देख लो। मैंने बोला दूसरा एग्जाम्पल, आई नीड योर फेवर, ठीक है जी? मैंने क्या बोल दिया आपके सामने? आई नीड योर फेवर, ठीक है भाई? कि मैं तुमसे फेवर चाहता हूं या मुझे आवश्यकता है। तो भाई आपने देखा फेवर वर्ड आ रहा है, फेवर के साथ क्या लगा रहे? योर। योर मेरा क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव, तो भाई ये तो गलत हो जाएगा, समझ रहे? तो मैं इसको सही कैसे करूंगा, ठीक है? तो आप इसको सही करेंगे कि आई नीड फेवर ऑफ यू बना दो या फिर फेवर फ्रॉम यू, ठीक है मेरे भाई? अब ये मेरा बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है जी? कैसे बनाऊंगा? आई नीड फेवर ऑफ यू बना दो या फिर फ्रॉम यू बना दो, दोनों से सही बन जाएगा। तो याद रख के 3 ही तो मात्र शब्द है, फेवर है, पार्डन और आपका सेपरेशन है। इन तीनों के साथ कभी पजेसिव एडजेक्टिव आपका नहीं आता, ठीक है भाई? चलो आई थिंक ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव समझ में आ गया होगा। 0 to हीरो, बेसिक टू हाई लेवल मैंने आपको कवर करवा दिया, इसमें और कुछ बचता नहीं, इससे ज्यादा कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है भाई? तो चलो आज की अपनी क्लास इतनी ही रहेगी भाई, मिलता हूं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।